बायोलॉजी के एक नहीं, दो नहीं, कुल टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर क्लास 10th में जो जो छात्र हैं उन छात्रों के लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड में 101% पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिना किसी देर करते हुए। चलिए अब देखिए यहाँ पर मेरा पहला प्रश्न क्या है। सारे के सारे प्रश्न जो होंगे इंपॉर्टेंट होंगे और बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो यहाँ जो मेरा पहला जो प्रश्न है, देखिए क्या है, और जितने भी छात्र चैनल पर नए वो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। देखिए मेरा पहला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से उस राइट आंसर को छांटना होगा जो बिल्कुल आपको सही होगा, है ना। सो इसमें देखिए श्वसन में जो हीमोग्लोबिन जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में निभाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, जिसमें नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर और आगे बात कर लेते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है वो किस में संपन्न होती है। नंबर ए ऑप्शन दिया कोशिका द्रव्य में, नंबर बी ऑप्शन दिया माइटोकॉन्ड्रिया में, नंबर सी ऑप्शन दिया राइबोसोम में, नंबर डी ऑप्शन दिया अंतःप्रतिबी चालिका में। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कोशिका द्रव्य को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। सारे के सारे प्रश्नों को नोट करते भी चलिएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है कि जो बेरी बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। जो बेरी बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। आप देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, जो आपका यकृत है, यकृत क्या स्रावित करता है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया लार, नंबर बी ऑप्शन दिया जठर रस, नंबर सी ऑप्शन दिया पित्त रस। जो इसमें जो यकृत जो है वो पित्त रस स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है, तो यकृत पित्त रस स्रावित करता है, इसको याद रखेंगे। अब इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। इसी तरीके से हम टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि जो पादप है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादपों में जो जाइलम है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है, तो जाइलम हमेशा जल के वहन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, जो है ना, समझ लीजिएगा। जल में वहन के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो पादपों में जाइलम जो होता है ये जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहे हैं कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। नंबर ए ऑप्शन दिया सुक्रोज के रूप में, फिर दिया आपका हार्मोन्स के रूप में, फिर दिया प्रोटीन्स के रूप में, फिर दिया वसा के रूप में। आप देखिए यहाँ पर जो आपका नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा सुक्रोज के रूप में, ठीक है, कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में। अब प्रश्न नंबर 7 को देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, नंबर ए ऑप्शन दिया पेप्सिन, नंबर बी ऑप्शन दिया ट्रिप्सिन, एमिलेस। एमिलेस को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि जो पित्त रस जो है वो क्या स्रावित करता है। अब देखिए पित्त रस क्या स्रावित करता है, तो पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, तो पित्त रस का स्राव यकृत से होता है। इस प्रश्न के बारे में हम आगे से भी बात कर चुके हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए मेरा क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि जो आपका प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या करें, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब इसमें तो जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। जो मानव में जो पोषण कहाँ मिलता है, जो भ्रूण है, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। नंबर अंडाशय से मिलता है, क्यूबरक से मिलता है, प्लेसेंटा से, फैलोपियन ट्यूब से, तो प्लेसेंटा से मिलता है, ठीक है। प्लेसेंटा को सही कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन किस में पाया जाता है, प्लेन एरिया में पाया जाता है कि हाइड्रा की लेशमानिया, तो लेशमानिया को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मुकुलन किस में पाया जाता है, तो मुकुलन लेशमानिया में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं कि डीएनए पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है, तो डीएनए केंद्रिका में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए किस में पाया जाता है, तो डीएनए केंद्रिका में पाया जाता है। अब देखिए हम और आगे बात कर लेते हैं। अब स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर अपना कौन सा, तो स्क्रीन पर लाते हैं अपना प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं कि जो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया पुंकेसर, नंबर सी ऑप्शन दिया अंडाशय, वर्तिका,
बी जांच। तो अंडाशय को सही कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहे हैं कि जो गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो किस पदार्थ के बने होते हैं। तो गुणसूत्र डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं, इसको सही कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहे हैं मेरे कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो डार्विन ने प्रतिपादित किया था। तो नंबर ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा कि जैव विकास का सिद्धांत हमेशा डार्विन ने ही प्रतिपादित किया था। फिर प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि जो एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहेंगे। तो एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहेंगे, ठीक है। अब जहाँ पर भी वर्तिका लिखा हो वर्तिका को सही कर देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। अब देखिए मेरा प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर मेरा 17 ये कह रहा है कि अलैंगिक जनन जो होता है वो मुकुलन द्वारा पाया जाता है। अब मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है। इसमें अमीबा, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, ईस्ट। तो ईस्ट को सही कर लेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा पाया जाता है ईस्ट में। अब देखिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं। तो परागकोश में परागकण होंगे, ठीक है। तो परागकोश में हमेशा परागकण होंगे, इसको सही कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 19 को बढ़ते हैं कि निम्न केवल न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। केवल न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के कौन बने होते हैं। तो यहाँ पर विषाणु जो होते हैं आपके, ये केवल न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 कि पादपों में जो जाइलम होता है, ठीक है, पादपों में जाइलम का क्या कार्य होता है। पादपों में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो पादपों में जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना। ये नंबर बी ऑप्शन जो है आपका सही कर लीजिएगा। और यहाँ से हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 21 की ओर, और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 21 को। और आज की इस क्लास में हम कुल टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसको देखिए क्या करें कि चर्मदाह या पोलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इसमें नंबर बी ऑप्शन जो है विटामिन B5 को सही कर लीजिएगा, ये आपका विटामिन बी नंबर सही हो जाएगा। अभी एक प्रश्न में मिस्टेक है, उस प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर क्या है, 22 नंबर कह रहा है कि जो केवल जल में घुलनशील होते हैं। तो केवल जल में घुलनशील होते हैं, इसमें वो ऑप्शन ही नहीं दिया है। अब देखिए केवल जल में घुलनशील कौन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है कि केवल जल में घुलनशील होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि केवल जल में घुलनशील कौन होते हैं। नंबर अब इसमें देखिए आपको यहाँ पर कितने 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। केवल जल में कौन घुलनशील होते हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया, विटामिन ए दिया है। फिर देखिए यहाँ पर आपको दिया है प्रश्न नंबर, पहले नेक्स्ट देख लीजिए। इसमें भी कुछ आपको अगर मिस्टेक लग रही थी, जैसे कि चर्मदाह या पोलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। अब हम इस प्रश्न के बारे में बात की, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B5, विटामिन B5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 देखिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्रश्न नंबर 23 कह रहे हैं कि डिक्सन एवं जॉली, डिक्सन एवं जॉली जो है वो किससे संबंधित है। डिक्सन एवं जॉली जो है वो किससे संबंधित है। इसमें आपको 4 ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें नंबर ए ऑप्शन दिया रसारोहण से संबंधित है। नंबर बी ऑप्शन दिया है कि परासरण से संबंधित है। फिर देखिए आपको यहाँ पर दिया है कि फिर आपको दिया है अवशोषण। तो इसमें जो रसारोहण है, रसारोहण को सही कर लीजिएगा, ठीक है, रसारोहण को सही कर लीजिएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 24 देखिए कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है। तो फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में, फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में। अब देखिए फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में। फिर देखिए यहाँ पर हम और आगे बात कर लेते हैं कि जो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है यकृत में। अब देखिए वो आपका जो प्रश्न था, इस प्रश्न को सही कर लें कि केवल जल में घुलनशील कौन होता है। उसमें वो आपका ऑप्शन नहीं दिया है, 4 ऑप्शन काट दीजिए। यहाँ पर अगर आपको दिखे कि विटामिन सी अगर आपको दिख जाए, ठीक है, तो विटामिन सी को सही कर लेना। और आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो विटामिन सी अगर देखें कि केवल जल में घुलनशील है, विटामिन बी दिया, विटामिन है ना, तो विटामिन सी को ही आपको सही करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।